आज बात करेंगे एक फास्ट डायोड की। ये डायोड हमें फास्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, यानी कि इसका जो जो रिवर्स रिकवरी टाइम है बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। और ये अल्ट्रा फास्ट है, फास्ट भी नहीं है, ये अल्ट्रा फास्ट है। एक तो फास्ट होता है, ये अल्ट्रा फास्ट है, यानी कि बहुत तेज है। ये BYV की सीरीज है, काफ़ी पॉपुलर सीरीज है। और इसमें आपको 1 एम्पियर 2 एम्पियर इनके डायोड्स आराम से मिल जाते हैं इस सीरीज में। और होते हैं ये ऐसे देखने में, ये लट्टू से मिलेंगे आपको। देखने में गोल से लट्टू होते हैं, और ये इसकी लाइन है, वो कैथोड वाली जो होती है ना, ये वाली जो लाइन, ये जो लाइन होती है ये वो है, ये लाइन है। और लीडेड रहेंगे ये SMPS में, ज़्यादातर ये SMPS में काम आते हैं। फीचर ये है, ग्लास प्रेशर जंक्शन है और हार्मेटिकली सील्ड एक्सेलेटेड है ये। रिवर्स करंट बहुत कम है। अल्ट्रा फास्ट सॉफ्ट रिकवरी है, यानी कि स्विचिंग ट्रांजिस्टर स्विचिंग के लिए बहुत अच्छे हैं ये। अब इसकी डाटा शीट थोड़ी देखेंगे। इसके पैकेजिंग आ गई ऊपर, कैसे कैसे ऑर्डर करना है, क्या क्या पैकेजिंग साइज है। पार्ट नंबर हमारा ये है BYV 27600। थोड़ा बहुत तो यहाँ से आइडिया लग जाएगा, 600 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 600 वोल्ट का है, यानी कि इसका रिवर्स रिकवरी जो वोल्टेज है वो 600 वोल्ट है। यहाँ पर जो फॉरवर्ड करंट है वो 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर का फास्ट डायोड है। यहाँ देखिए से 600 वोल्ट आ गया, 2 एम्पियर क्राइम हो गया, और 10 मिली सेकेंड के लिए ये 50 एम्पियर भी ले सकता है, यानी कि पीक फॉरवर्ड सर्ज करंट। सर्ज का मतलब होता है झटके से आने वाला, ऐसे ऐसे चल रहा सर्ज झटके से आ गया, ये सर्ज होता है। ये 10 मिली सेकेंड के लिए ये 50 एम्पियर तक भी ले सकता है। नीचे आएंगे, ये जंक्शन टेम्परेचर है 45 केल्विन पर वाट, और PC बोर्ड पर लगेगा। स्पेसिफिकेशन 100 केल्विन पर वाट। और नीचे आएंगे तो ये देखेंगे, अब इसका हमारा जो फास्ट में इसलिए कह रहा हूँ कि रिवर्स रिकवरी टाइम अगर देखते हैं ना इसका TRR, तो वो 40 नैनो सेकेंड है। माइक्रो सेकेंड भी खत्म, ये सीधे 40 नैनो सेकेंड का है। बहुत फास्ट डायोड है ये। 1 एम्पियर इसका जो फॉरवर्ड जो करंट है, इसका फॉरवर्ड जो वोल्टेज ड्रॉप है वो काफ़ी कम है, 0.85 का रहता है। और मैक्सिमम जो दिखा रखा है इसमें BF, टेस्ट कंडीशन है BF। यहाँ पे जंक्शन टेम्परेचर बढ़ गया तो ये कम हो गया, अदरवाइज से 1.15 का रहता है। तो आप अपने डिजाइन में इसको 1 वोल्ट का ड्रॉप मान के लेके चल सकते हो। फॉरवर्ड रिकवरी टाइम इसका 250 सेकेंड है। लेकिन जब हम स्विचिंग की बात करते हैं और हमें फास्ट स्विचिंग चाहिए होती है, तो हमें फॉरवर्ड रिकवरी से इतना अच्छा मतलब नहीं होता है, ज़्यादा मतलब होता है हमें रिवर्स रिकवरी से। हमें ये 40 नैनो सेकेंड का जो टाइम है ये अच्छा लगता है। हमें ये और जितना कम हो जाए मेरा डायोड उतना फास्ट हो जाएगा। मैं टर्न ऑन से इतना मतलब नहीं होता, इतना टर्न ऑफ से होता है। ये इसके जैसे पहले पहले बताया था कि हर डाटा शीट का अपना एक ग्राफ होता है, वो हर पैरामीटर पर हर जो जितने को वो दिखा सकता है ताकि डिजाइनिंग आसान हो, और वो करता है, सारे काम करता है। ये जंक्शन टेम्परेचर का और रिवर्स पावर डिसिपेशन का है, और ये एम्बियंट है, और ये एवरेज करंट है, यानी कि जैसे 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 एम्बियंट बढ़ता रहा, ये देखोगे 55 डिग्री तक तो देखो 2 एम्पियर तक पूरा दे सकता है ये। 55 डिग्री के बाद अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो ये इसका कर्व डेरेट हो रहा, कम होता जा रहा है इसका कर्व। ऐसे ही जंक्शन टेम्परेचर का और रिवर्स करंट का है, फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज का है। हर चीज़ का ग्राफ ये मिलेगा, जो जो हम जितना दे सकता है। ये डायोड कैपेसिटेंस, डायोड का अपना कैपेसिटेंस भी होता है, डायोड कैपेसिटेंस है और रिवर्स वोल्टेज है। ये आ गया कैपेसिटेंस। जैसे जैसे कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो रिवर्स वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ रही है, तो कैपेसिटेंस वैसे ऐसे ऐसे कम हो रहा है, कम होता जा रहा है। अब देखेंगे इधर को जा रहा है। ये इसका पैकेज का साइज है, इस शेप में ये रहता है, ग्लास की तरह रहता है, सफेद सफेद रंग का ये होता है। और यहाँ पर एक काली धारी की पट्टी होती है, ताकि बताने के लिए कि प्लस है या P और N को डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है। ठीक है, आगे मिलेंगे नई वीडियो में नए कंपोनेंट के साथ, कुछ नई बात लेके। धन्यवाद।